एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का 15 दिसंबर का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है भौतिक शास्त्र का, वो पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वाकई इस बार किसी की प्रकार से गलती नहीं करना है और पास होना है तो रट लो, पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा जो कि 100% प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को अगर हम 2 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा 4 गुना। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री करेक्ट करना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है ध्रुवण। ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करेगा, तो पराबैंगनी विकिरण आपको लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, तो इसमें आपको वेबर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे। रिजल्ट कब आएगा वो जानकारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को दे दी जाएगी, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप सभी छात्रों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है धारा का एसआई मात्रक बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। समतल प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसकी धारिता जो होती है वो घट जाती है, तो इसमें आपको लिखना है घट। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होता है, तो वो ऊष्मा के रूप में होगा, तो इसमें आपको ऊष्मा लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर वो आधारित होंगे, तो आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है चुंबकीय। ठीक है। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है किस लेंस की तरह कार्य करता है, प्यारे बच्चों इसमें आपको अवतल लेंस लिखना है। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको 90 डिग्री बता के आना है, तो 90 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न देख लो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m1 तथा नेत्र की आवर्धन क्षमता m2 है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिख देना है m1 × m2, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बता देता हूँ। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। लोरेंज बल में प्यारे विद्यार्थियों आपका सही उत्तर क्या होगा, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। चल कुंडली धारामापी में धारा का चुंबकीय प्रभाव सही होगा। स्वप्रेरकत्व में आपका हेनरी सही होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। प्रकाश का कणिका सिद्धांत आपको बताना है और वो हो जाएगा कार्यफलन, तो इसमें आपको मिला देना है कार्यफलन से। फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो यहाँ पर आपको 0 से मिलाना है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा। जल्दी से इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न बता देता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, और अगला प्रश्न आ चुका है सभी बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, पेपर देख लो और पास हो जाओ, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम है ओस्टेर्ड, तो यहाँ पर आपको ओस्टेर्ड लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा के वेग, माध्य, मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/√2। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र बताना है, तो वो हो जाएगा C = 1/√μ0 is 0।
एक्स किरणों का उपयोग लिखिए, तो यहाँ पर एक्स किरणों का उपयोग क्या हो जाएगा, वोल्टेज नियंत्रक में एक्स किरणों का उपयोग या चिकित्सा में, तो यहाँ पर आपको चिकित्सा लिखना है। जेनर डायोड का उपयोग लिखिए, तो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ, आप अगला प्रश्न देख लीजिए। पूरा पेपर आपको मैं इनके आंसर लाइव क्लास में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं, जिससे कि मैं ये पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको बता सकूं। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।